भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने ज्ञापन सौंपा। फसलों की लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित करने की मांग की है। जहां छावनी अनाज मंडी में एकत्रित होकर किसानों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छावनी अनाज मंडी पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए किसानों ने फसलों की लागत के आधार पर मूल्य यानी लाभकारी मूल्य निर्धारित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। जहां छावनी अनाज मंडी में एकत्रित किसानों ने नारेबाजी और प्रदर्शन कर अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। ये सर पूरे देश में एक साथ एक ही समय में पूरे देश में 525 जिलों में भारतीय किसान संघ लाभकारी मूल्य मिले किसानों को, इसके लिए प्रदर्शन कर रहा है। और इसी कड़ी में अपने इंदौर ज़िले के छावनी मंडी में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सर हमारे ये है कि किसानों की लागत जोड़ी जाए, जो कि स्वामीनाथन आयोग की C2 फार्मूले से लागत जोड़ी जाए और उसके बाद में हमारी मूल्य तय हो, लाभकारी मूल्य तय हो। अभी जो हो रहा है कि हमारी लागत किसी ज़िले में तो कॉस्ट कम है, किसी में ज़्यादा है, इस तरह से विविध तरीके से कॉस्टिंग जो निकालते हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग कॉस्टिंग है हर फसल की। तो वो एक जैसी कॉस्टिंग जो सभी के लिए लाभकारी हो और उसके बाद में उसके ऊपर कुछ लाभ जोड़ के हमको दिया जाए। अभी जैसा कि आप माने गेहूं के अंदर 1600 रुपये, कहीं पे 1650 रुपये ऐसी लागत निकल के आ रही है और सरकार ने जो औसत मूल्य पूरे देश का गेहूं का निकाला है वो 960 रुपये निकाला है। तो इस तरह से ये गलत है। तो हमारी इसमें हमको तो हमारी लागत जुड़ जाए और उसके ऊपर 50%, 100%, 60%, जो भी सरकार उसमें लाभ देना चाहे वो हमको लाभकारी मूल्य चाहिए। अभी तो हमारी लागत ही नहीं निकल पा रही है, तो इसके अंदर हमको कम से कम 50% मुनाफा मिले। लागत जोड़ने के बाद उसमें 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाए सही लागत निकालने के बाद। अभी तो बहुत कम है, सरकार के हिसाब से तो 106% दे रहे हैं वो, लेकिन वो है ही नहीं। 960 रुपये सरकार ने निकाला, जब किसी भी राज्य का 960 रुपये औसत आया ही नहीं है गेहूं की फसल का मूल्य, तो सरकार ने 960 कैसे माना है? तो ये विसंगतियां हैं, उसको दूर करना चाहिए। आपने किसी से बात करी? नहीं, हमारा केंद्रीय हमारी जो कार्यकारिणी है राष्ट्र की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की थी और उनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन और सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि आप इसमें कुछ भी हमको समय सीमा दी थी हमने कि उसमें आप हमको सूचित करें कि आप क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने अभी तक कोई उनको संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। इस कारण से हम आज ये पूरे देश में एक साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में फिर जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी उस हिसाब से आगे का काम। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान ज्ञापन सौंपने छावनी अनाज मंडी पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।